बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकनी पर मुआहदे मतवक्के हैं। $10 अरब की सरमायाकारी केमिकल की क़यादत में सरमायाकारों का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द में सऊदी अरब की कारोबारी, तिजारती और सरमायाकार शख्सियात शामिल। वफ्द सऊदी फरमारवा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वफ्द में 30 से ज़ायद कंपनियों के CEOs भी शामिल होंगे। पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। काम करें वरना घर जाएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR अफसरान को वार्निंग। तकरीब से खिताब में कहा, 2700 अरब के टैक्स केस ट्रिब्यूनल में ज़ेर अल्तवा हैं। 750 अरब का टैक्स जालसाजी से हड़प किया जा चुका। करप्शन ना रोकने वाला अफसर बर्दाश्त नहीं होगा। नाअहल अफसरान को मजीद मौका नहीं देंगे। मेहनत से भारत को पीछे छोड़ सकते हैं। 2.7 ट्रिलियन रुपए के जो क्लेम्स हैं, जो अंडर लिटिगेशन हैं, 750 अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स हैं वो हजम किए जा चुके हैं, हड़प किए जा चुके हैं। उनमें अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उनको हम पूरी तरह उनकी हम इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अदर्स विल हैव टू गो होम, घर जाएं। जो लोग इस अहल नहीं हैं, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है कई हवालों से, उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा। जो सालाना जो हदफ है वसूलियों का, वाजबात का, एक मोहतात अंदाज़ा है कि उससे कम से कम 3 या 4 गुना ज़्यादा जो महसूलात जो ख़जाने में आने चाहिए वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो मैं बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि अपने आप को बहुत लंबे अरसे में नहीं, दिन रात मेहनत करेंगे तो चंद सालों में हम इंशाअल्लाह अपना खोया मुकाम हासिल कर लेंगे। अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान के बाप को भी हम देंगे इंशाअल्लाह। लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खोलने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने दफ्तर खोलने की हिदायत कर दी है। शहरियों की सहूलत के लिए 24 घंटे दफ्तर को खोला जाएगा। लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खोलने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने दफ्तर खोलने की हिदायत कर दी है। जिना अस्पताल से जाली डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। इरफान नामी नौजवान खुद को डॉक्टर जाहिर करके अस्पताल में चोरियां करता था। मुलजिम ने गुज़श्ता हफ्ते बर्न यूनिट से मरीज के लवाहिकीन का मोबाइल चोरी किया था। सिक्योरिटी गार्ड ने CCTV की मदद से मुलजिम पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जिना अस्पताल से जाली डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। इरफान नामी नौजवान खुद को डॉक्टर जाहिर करके अस्पताल में चोरियां करता था। लाहौर रावी क्रॉस रैली जोरों शोर से जारी है। रैली का एहतमाम रूडा और महकमा सयाहत के बाहमी ताउन से किया गया। जीप रैली में 100 से ज़ायद ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। इस मुतालिक मजीद तफसीलात बता रही हैं कोमल असलम। हुकूमत पंजाब और रूडा की जानिब से जो है वो आज जीप रैली का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें मजीद जो है वो क्या इकदाम महकमा सियाहत कर रहा है, खासतौर पर 1 व्हीलर के लिए क्या जो है वो लाएमल तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त महकमा सियाहत के सेक्रेटरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब बताइएगा मजीद फर्दर क्या लाएमल तैयार किए जा रहे हैं, टूरिस्ट को मजीद क्या टूरिज्म फराहम करने जा रहे हैं? देखें, मैं फिर पहले बता दूं, TDCP और हुकूमत पंजाब का 19 साल का एक्सपीरियंस है इस तरह की जीप रैलीज कराने का, लेकिन ये हमेशा से चोलिस्तान और थल डेजर्ट्स में होता रहा जो शहर से बहुत दूर हैं। हमारा पूरा आइडिया ये था कि शहर के अंदर लाया जाए, लेकिन शहर के अंदर लाने का सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट था, एक रुकावट थी, वो था ट्रैक। हमें 6 माह लगे ये सारा प्लान करने में, कोऑर्डिनेट करने में और एग्जीक्यूशन में, क्योंकि आपको पता है 106 रेसर इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। 4 डिफरेंट कैटेगरीज है, जिसमें 10 खवातीन भी हैं। हमारे पास 2 इंटरनेशनल रेसर जर्मनी और स्पेन से भी आए हुए हैं। सिमिलरली हमारे पास स्टॉक कैटेगरी है, प्रिपेयर्ड कैटेगरी है। उन लोगों के लिए भी है जो इस वक्त सड़कों पे 1 व्हीलिंग कर रहे होते बच्चे, उनके लिए भी हम स्पेशलाइज ट्रैक बना रहे हैं ताकि सुपरवाइज्ड एक्टिविटी हो, उसके अंदर उनको सेफ्टी गियर दिया जा सके और ये इस तरह की एक्टिविटी से टूरिज्म भी प्रमोट होगी। आप देखिए इस वक्त भी 250 के करीब लोग जो प्रोफेशनल
प्रोफेशनल्स हैं वो आगे, और हमारी कोशिश होगी कि अगली दफ़ा ये हमारी जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल है, FIA कहते हैं उसको, उस पर ये रजिस्टर्ड करें ताकि इंटरनेशनल लोग मैक्सिमम आ सके। अभी भी दो रेसर्स आए हुए हैं जर्मनी और स्पेन से। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म भी होगी, यहाँ पे लोकल लोग भी होंगे, और हम एक एमेच्योर कैटेगरी भी ऐड करेंगे ताकि मेरे आप जैसे लोग भी अपनी गाड़ियाँ लेके भगा सकें उसको यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने सेक्रेटरी साहब की बात सुनी, उनकी जानिब से बताया गया कि वन व्हीलर को भी जो है प्रॉपर मौका दिया जाएगा ताकि जो हम रोड पर मुख्तलिफ हादसात देखते हैं उन अफराद का जो कि वन व्हीलिंग करते हुए जो है वो बहुत से हादसात का सबब भी बनते हैं, अपने लिए भी बाकियों के लिए भी, तो उनके लिए भी जो है वो बेहतरीन इकदाम जो है वो। शुक्रिया आपका कोमल। जिल इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुआ था, फिर इनके इशूज़ थे और इन्होंने काम शुरू किया 2022 में, और फिर जब काम स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ा इशू था वो था जो हाइपर इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में आई, और उस वजह से फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज़ थे कि जी सीमेंट सरिया जितने भी बिल्डिंग मटेरियल महंगे हो गए हैं। तो फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उस कोलिशन कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसके जो फंड्स हमें फराहम कर रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिर वो पैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक को वापस भी करने हैं। तो उसके बाद फिर जब काम बंद हुआ, अनफॉर्चुनेटली आ गई केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट ने बिल्कुल आंखें बंद करके सो गई थी, और उनको एहसास नहीं था कि यहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है। इनके जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व होने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी और एक्निक के साथ भी, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। बट जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वापस आई तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हर सूरत में पहले देखें कि पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है उसको हम दूर करें। इसीलिए हमने फिर इनसे बात की, कॉन्ट्रैक्टर से, कंसल्टेंट बैठे हुए इनसे बात की। हमने कहा जी जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसको हम देखते रहेंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे। गवर्नमेंट आधे में काम छोड़ के नहीं जाएगी, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इश्यूज़ को एड्रेस करेगी, बट हर सूरत में आप काम शुरू करें ताकि काम शुरू हो तो लोगों को ये तकलीफ़ ख़त्म हो। और आज ये नहीं कि आज से काम शुरू हुआ है, ये 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले से हमने काम शुरू करवा दिया था इनको। जो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपनी रेट को कायम करे। ये नहीं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी, या उनके वाकई जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो सारे गलत उनकी चीज़ होती हैं, जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी पहले पैसे मतलब नहीं मिलेंगे, काम नहीं शुरू करेंगे, तो ये हमने नहीं करने दिया। हम वी आर द गवर्नमेंट, हमारा काम है आपने काम शुरू करना है, हर सूरत में काम शुरू करना है। और वो काम हमने आज 5वां-6वां दिन है, काम शुरू हो गया है। ये हम जिना एवेन्यू पे खड़े हैं। ये जिना एवेन्यू के बाद आप देख रहे हैं अंडरपास भी है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। मैंने उनको कहा कि जिना एवेन्यू जो है ये 3 माह के अंदर मुझे कंप्लीट करके दें, आज की तारीख के अंदर, ताकि ये आपके पूरे जो नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे से जो आपकी ट्रैफिक आती है M9 से, वो यहीं से कराची में उसको एंट्री मिलती है। तो ये सारा एरिया जो है 3 माह के अंदर बिल्कुल तैयार कर दिया जाए ताकि यहाँ ट्रैफिक की कंजेशन ख़त्म हो और इसको हम शुरुआत कर सकें। इसी तरीके से इसके 2 पोर्शन, एक लॉट 1 एक लॉट 2। अभी मैं लॉट 2 की तरफ भी जा रहा हूँ, वहाँ की भी ब्रीफिंग लूँगा, वहाँ पे भी काम हमने शुरू करवाया है। तो हमारा, जिस तरह हमने कहा कि ये हमारी प्रायोरिटी है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो कि इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस सूबे की बड़ी ज़रूरत है, उसको ना बातों की हद तक नहीं, सेक्टर, और वो इंग्लिश में कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर। तो आपको नज़र आएगा, अमल से नज़र आएगा कि गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट संजीदगी के साथ इस सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है। रेड लाइन BRT, जिस तरह मैं कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। असल में बसों की उसमें कॉस्ट कम होती है, असल कॉस्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इसके लिए सेपरेट लेन्स बनती हैं, सेपरेट इनके लिए जो है वो ट्रैक्स बनते हैं, और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो डिले हुई थी उसमें जो सबसे बड़ा एक और इशू था वो था जो इनको यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना है। अब यूटिलिटीज़ कुछ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हैं। फेडरल जैसे सुई गैस है, PTCL है, फिर इलेक्ट्रिक है, फिर जो है यहाँ पे लोकल वाटर बोर्ड हैं, बाकी इदारे हैं। तो जितने भी कोई 10-12, फिर ऑप्टिकल फाइबर्स वाले जो है उनके इशूज़ थे। तो ये सारी यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करना, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अरबों रुपए खर्च किए, भरे हैं,
उन यूटिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे उन्होंने जाकर किसी ने पोल भी शिफ्ट करना है, बाकी चीज़ें भी शिफ्ट करनी, तो हमने वो सारी चीज़ें पैसे उसको भरे गवर्नमेंट ने। तो कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट काम कर रही है और करने की नीयत से बैठी हुई है। डिले हुई है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इस रूट पे हैं। मुझे दुख है, अफसोस भी है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, जो लोग हैं वहाँ पे आने जाने वाले जो यूज़ करते हैं रोड, उनको तकलीफ है। उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, दिल की गहराइयों से माजरत करते हैं। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि हुकूमत की वजह से केपीके के वज़ीर आला कहता है कि अगर हमें हुकूक नहीं मिले तो हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। क्या ये इंतशार की एक वज़ीर आला केपीके के मेरा जो नौब है दौरे के बाद शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।